चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से विख्यात धार्मिक और पर्यटन नगरी ओरछा रामराजा मंदिर पूरे विश्व में जाना जाता है। अपने मंदिर और प्राकृतिक सौंदर्य के चलते यहां देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। क्या है मंदिर का इतिहास और मान्यता, ये देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। यहाँ स्थित चतुर्भुज मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। इस मंदिर को 1558 ईस्वी से 1573 ईस्वी के बीच राजा मधुकर शाह की ओर से बनवाया गया था। एक दिन महारानी ने ये निर्णय किया कि वे अपने प्रदेश में भगवान राम की स्थापना करवाएंगी। इसी कारण वे राजा को बिना बताए अयोध्या निकल गयी, जहां घोर तपस्या करने के बाद भगवान राम उनके साथ बाल अवस्था में चलने को राजी हो गए। ओरछा छोड़ने से पहले महारानी ने अपने सेवकों को चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाने का आदेश दे दिया था। उधर जब राजा को रानी के चले जाने का पता चला तो उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में चतुर्भुज मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। कुछ साल बाद रानी भगवान राम को लेकर ओरछा पहुंची और अपने महल में रखा। जब चतुर्भुज मंदिर में उनकी स्थापना की बात हुई तो भगवान राम ने महल छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनकी स्थापना वहीं हुई और रानी का महल रामराज मंदिर बन गया। अब चूंकि चतुर्भुज मंदिर बनकर तैयार हो गया था तो वहां राजा और रानी ने मिलकर भगवान विष्णु की स्थापना कराई। इसके बाद से वहां भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। चतुर्भुज मंदिर के अंदर और बाहर का नजारा काफी मनमोहक है और अंदर खुलापन है, जबकि बाहर प्राकृतिक खूबसूरती है। देखिए, ओरछा बुंदेलखंड की अयोध्या है और ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब यहाँ के राजा महाराजा मधुकर शाह थे तो उनकी महारानी धर्मपत्नी कुंवर गणेशी जो भक्तमती थी, वो राम राजा को साक्षात अयोध्या में जाकर के उन्होंने तपस्या की और राम जी को साक्षात गोदी में लेकर के उन्होंने आकर के ओरछा राज सिंहासन पर बिठाया। इसलिए संत लोग कहते हैं कि बैठे जिनकी गोद में मोदमान विशेष और कौशल्या सानी हुई रानी कुंवर गणेश। और तब से ओरछा जो है अयोध्या के रूप में इसकी विख्याति है और लाखों दर्शनार्थी रोज बुंदेलखंड की इस छोटी अयोध्या को देखने के लिए देश और विदेश से नित्य आते हैं और राम जी यहाँ साक्षात सरकार के रूप में साक्षात रूप में विराजमान है। और ऐसा माना जाता है कि अयोध्या का जो सबसे पुराना प्राचीन जो विग्रह है वह ओरछाधीश महाराज के नाम से ओरछा में विराजमान है। ये ओरछा का और अयोध्या का जो संबंध आपने पूछा है, ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में जो है यहाँ के जो महाराज थे मधुकर शाह, उनके द्वारा की गई है। और अयोध्या में भी जो अन्य मंदिर बने हुए हैं, जैसे कनक भवन मंदिर जो वहाँ का प्रमुख मंदिर है, उसकी स्थापना भी 16वीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा थे सरप्रताप सिंह, उनकी धर्मपत्नी जो है रुक्मणी देवी ने वहाँ पर जो है उसकी स्थापना की थी, जिसे कनक भवन के नाम से जाना जाता है। और कनक भवन का जो ऐसा भी माना जाता है कि कनक भवन का जो विग्रह है वह ओरछा रामराजा मंदिर से मिलता जुलता है और ये दोनों मंदिर जो है ओरछा टिकोमन नरेश के द्वारा ही बनवाए गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि ओरछा में राम जी का निवास जो है दिन में माना जाता है और शयन राम जी अयोध्या करते हैं। इसलिए लोग यहाँ के संतजन कहते हैं कि सर्वव्यापक राम के 2 निवास हैं खास, और दिवस ओरछा रहते हैं रहने अयोध्यावास। ओरछा में भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और यहाँ राजा राम को गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। ये विश्व का एक मात्र ऐसा लौता मंदिर है जहाँ भगवान को 4 पहर की सशस्त्र सलामी दी जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान राम दिन में तो ओरछा में रहते हैं और रात्रि विश्राम के लिए रोज अयोध्या चले जाते हैं और उनको ले जाने का काम करते हैं पवन पुत्र हनुमान, जो वायु मार्ग से भगवान राम को अयोध्या के लिए ले जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन मंदिर में रात्रि शयन आरती के बाद दीपक स्वरूप भगवान को मुख्य मंदिर से पुजारी पास के पताली हनुमान ले जाते हैं, जहां से पवन पुत्र हनुमान वायु मार्ग से रोज भगवान को अयोध्या ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं सर्वव्यापक राजा राम के 2 निवास हैं। खास दिवस पर ओरछा में रहते हैं। शयनयान अयोध्या धाम यानी श्री राम के 2 निवास हैं।
दिन भर ओरछा में रहने के बाद शयन के लिए भगवान राम अयोध्या चले जाते हैं और आज भी जन जन के आराध्य भगवान श्री राम राजा सरकार को संपूर्ण बुंदेलखंडी में राजा के रूप में पूजा जा रहा है। निवाड़ी से न्यूज आवर के लिए मनोज निराला की रिपोर्ट।